सर सबको बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो नई इमिग्रेशन पॉलिसीज़ आई हैं उसमें क्या चेंजेस आए हैं वो किसको इम्पैक्ट करेगी। बट टू स्टार्ट विद आप सिंप्लीफाइड टर्म्स में ये जो नए चेंजेस हैं आप इनको कैसे एक्सप्लेन करोगे जो लेमन लैंग्वेज में हमें इजीली समझ आ सके। ओके, प्रणिका, सबसे पहले चेंजेस बहुत सारे आए हैं, बहुत सारी पॉलिसीज उन्होंने चेंज की हैं। कुछ लोगों के लिए अच्छा है, कुछ लोगों के लिए बुरा है, लेकिन मेजॉरिटी लोगों को पता लग गया होगा चेंजेस क्या क्या हुए हैं। जिनको नहीं पता अभी मैं बता देता हूँ, और जिनको पता लग गया चेंजेस क्या हुए हैं और उसका सॉल्यूशंस चाहिए, तो मैं इस वीडियो में आज मैं आपको डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको सॉल्यूशंस भी दूंगा कि अब क्या करें। ठीक है, सबसे पहले तीन चेंज हुए हैं, जो मोटे मोटे तीन चेंजेस। सबसे इंपॉर्टेंट है एक स्पाउसल ओपन वर्क परमिट। स्पाउसल ओपन वर्क परमिट उनको मिलता था जो स्टडी वीज़ा या वर्क परमिट पे यहाँ पे बच्चे होते थे, वो अपने स्पाउसेस पे बुला लेते थे, स्पाउसेस को यहाँ वर्क परमिट पे बुलाते थे। अब जो बच्चा डिप्लोमा करेगा 1 ईयर या 2 ईयर्स का, वो अपने स्पाउस को नहीं बुला सकता राइट। स्पाउसल ओपन वर्क परमिट पे। जब वो PGWP उसको मिल जाएगा, जब वर्क परमिट पे आएगा तब वो बुला सकता है। ठीक है, ओके। सेकंड चेंज हुआ है कि जो 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, ये स्पाउसल ओपन वर्क परमिट की कोई डेडलाइन नहीं है अभी तक आई कि कब से होगा, लेकिन उन्होंने कर दिया है नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कभी भी आ जाएगा डेडलाइन कि इसके बाद से ऐसा इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। लेकिन बता दिया उन्होंने कि सब अपनी तैयारी कर लो। ठीक है, तो प्रिपेयर हो जाओ, जिसने एप्लीकेशंस करनी है, जिसने कोर्सेज करने हैं, वो थोड़ा सोच समझ के करो। सेकंड एक चेंज किया है इन्होंने कि जो 3 साल का वर्क परमिट है वो सिर्फ उनको देंगे, क्योंकि जो मैक्सिमम होता था, वो जो PhD करेगा या मास्टर्स करेगा उसको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। ठीक है, चाहे मास्टर्स 1 साल की है चाहे 2 साल की है, आप अगर मास्टर्स करते हो तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। राइट। ठीक है, सेकंड ये किया है। थर्ड एक चेंज किया है जो एक बहुत प्रॉब्लम थी बहुत टाइम से, और सबके लिए नुकसान था। सिर्फ एक बिजनेस बना हुआ था, बिजनेस मॉडल था वो क्या था, प्राइवेट कॉलेजेस बहुत सारे थे, और उन प्राइवेट कॉलेजेस ने कुछ कोर्सेज पब्लिक कॉलेज के लिए हुए थे, उनसे एफिलिएशन की हुई थी कि आपका ये कोर्स हम पढ़ाएंगे, सारी पढ़ाई हमने करानी है, एग्जाम्स हम लेंगे, लेकिन जो आप सर्टिफिकेशन है वो पब्लिक कॉलेज देता था। उस सर्टिफिकेट के बेस पे डिप्लोमा कोर्सेज, वो सर्टिफिकेट के बेस पे उनको PGWP वो अप्लाई करते थे, उनको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट बच्चों को मिल जाता था। तो उसमें जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो कम थी। राइट। जो इतने सालों का लोगों का एक्सपीरियंस है बच्चों को एजुकेशन ही नहीं मिल रही थी। तो एक काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल था, आई जाओ, फॉर्मेलिटी कर लो और PGWP लो और PR ले लो। ना उनको कोई स्किल आ रही है, ना उस स्किल्स की, ना जब स्किल ही नहीं है तो कैनेडियन सिस्टम में वो बच्चे कहाँ अपनी अपना योगदान या अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। तभी मिनिस्टर की आप अगर स्पीच सुनो तो मिनिस्टर ने बोला है, वी डोंट वांट ऊबर ड्राइवर्स एनीमोर। वो राइट। डायरेक्टली क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि तुम यहाँ आते हो, ऊबर ऊबर चलाते हो, तुम्हारे पास स्किल ही नहीं है, तो यहाँ के तुम इस कंट्री को कुछ छोड़ दे ही नहीं पा रहे, सिर्फ तुम ऊबर ड्राइवर ही बनी जा रहे हैं इस कंट्री में। ठीक है, तो जो आप कि जिस एज के हो, आपको जो चीज़ें करनी चाहिए, आप अपना भी नुकसान कर रहे हो, कंट्री का भी कर रहे हो। ठीक है, राइट। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा इस पे जोर देके ये तीन चीज़ें कर दी हैं। ठीक है, और स्ट्रिक्टनेस करी है, दे जो चैलेंजेस कनाडा में आ रहे थे उसके ऊपर स्ट्रिक्टनेस करी है कि ये जो एक फ्लड इमिग्रेशन कहते हैं, वर्ड यूज़ करते हैं कि एकदम सारे दरवाजे खोल दिए, सारे हर कोई आ जाओ, उस पे रोक है। वो कह रहे हैं आओ जी, सद के आओ, लेकिन वो लोग आओ जो 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 कैपेबल है, जो जो इस कंट्री को सिस्टम कंट्रीब्यूट कर को सकते इस हैं। कंट्री को कंट्रीब्यूशन कुछ देंगे, कुछ कर सकते हैं, जिनके पास कोई हुनर है, जो यहाँ करें। या आपके पास कोई हुनर नहीं है तो पढ़ो और वापस जाओ। दिस इज़ व्हाट दे वांट। यही तो पॉलिसी है कि आप कनाडा में आओ एज इंटरनेशनल स्टूडेंट, पढ़ाई करो और वापस जाओ, आपको वर्क परमिट मिलेगा। अगर आप कैलिबर है, आप कैपेबल हो टू लर्न समथिंग या टू टू फाइंड अ गुड जॉब, और आप PR के लिए क्वालिफाई करते हो तो PR डालो। राइट। ठीक है, UK में भी ऐसा ही है, बाकी मुल्कों में भी है। दे वांट स्टूडेंट्स, दे वांट देयर मनी, कि आप आओ, पढ़ाई करो, पैसा लेके आओ और पढ़ाई पूरी करके वापस जाओ। अगर आपने बसना है तो एक सिस्टम है, एक पाथवेज है, उनको फॉलो करो, PR लो और बस सेटल डाउन हो जाओ। तो इस राइट। कंट्री को पता है कि हमारे पास इतने इंजीनियर्स आ गए, या इस स्किल के हमारे पास इतने लोग हैं, इस ट्रेड के हमारे पास इतने लोग हैं, तो कंट्री वो अपनी चला सकते हैं। तो अभी मतलब मैस हुआ था, सारा सिस्टम एक मैस बन गया था। तो गवर्नमेंट ने पहले एक्नॉलेज नहीं किया, और बाद में जब एक्नॉलेज किया खुद ही अपनी कि हमसे ये मिस्टेक हुई है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसके लिए हम अपनी पॉलिसी को ठीक कर रहे हैं। अपग्रेड करते और ये पॉलिसी अब नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए है। हैं। ओके। और मेरे को लगता है कि कनाडा की जो गवर्नमेंट है ये तो जा रही है, मुझे लगता है मेजोरिटी लोगों को लगता है कि लिबरल्स जाएंगे और कंजर्वेटिव्स आएंगे। जब नेक्स्ट गवर्नमेंट बनेगी दूसरी पार्टी की, वो और स्ट्रिक्ट है, राइट। तो और स्ट्रिक्टनेस करेंगे। तो कनाडा की इमिग्रेशन पहले जैसी अब नहीं रहेगी। दे विल बी चेंजेस, दे विल बी स्ट्रिक्टनेस। अब वही लोगों को PR मिलेगी जो सीधे तरीके, जो जो प्रोसेस है, जो क्वालिफाई करेंगे, जिनके पॉइंट्स बन रहे हैं। और उनके लिए सबसे ज़्यादा टफ होगा जो बच्चे 12th के बाद आए हैं, या जिनके पास स्किल नहीं है, या जिनको जॉब्स नहीं मिल रही, या जो कुछ नया सीखना नहीं चाह रहे।